बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अब समाजवादी पार्टी यानी उत्तर प्रदेश पर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि बागी सांसदों की एक तस्वीर सामने आने वाली है, और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का एक एक्स पर जो ट्वीट आया उसमें सीधे तौर पर कहा है कि बलिया के लाल जो हैं नेता बनेंगे उन बागी सांसदों के। मेरे साथ सनातन पांडे जी है, सीधे तौर पर आप पर ही एक तरह से निशाना साधा गया और कहा गया है कि बागी सांसदों के नेता आप होंगे और सपा में अब टूट होने वाली है। बलिया का इतिहास बागी रहा है, बागी बलिया यही कहा गया। बागी बलिया कहा गया है। लेकिन बागी बलिया देश हित में रहा है। आज़ादी से पहले की बात हो चाहे आज़ादी के बाद की बात हो। आज़ादी से पहले आप मंगल पांडे का नाम सुने होंगे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति अंग्रेजों के खिलाफ, उनके नियम के खिलाफ बोले थे, अपने प्राणों की आहुति देने का काम किए थे। आज़ादी से पहले बलिया आज़ाद हो गया था, याद होगा। आज़ादी के बाद जो है बलिया के खेत खलिहान से चलता हुआ एक ऐसा मजबूत नेतृत्व हुए हम लोगों के नेता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, कि किसी भी पद पर नहीं रहते हुए सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचने का काम किया। उनका बागी तेवर का ही नतीजा था। तो बलिया देश हित के लिए बागी होता है, बलिया जो है सत्ता के लिए बागी नहीं होता है। देश हित में जहाँ सवाल होंगे वहाँ के लिए बागी होगा। अगर हम बागी बनेंगे तो इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के लिए ना है हम तो बागी हैं ही हैं। समाजवादी पार्टी तो बागी की भूमिका में ही है। समाजवादी पार्टी देश को बचाना चाहती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है, भारत के संविधान को बचाना चाहती है। हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, मजलूमों की मदद करना चाहते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करना चाहते हैं। महाराष्ट्र बंगाल के बाद अचानक से उनका इस तरीके का एक्स पर ट्वीट आ जाना, तो क्या कुछ है उनके पास ऐसा सबूत कि जो ठोस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं 25 से 26 सांसद, कोई रिवर फ्रंट घोटाला तमाम चीज़ें जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरीके की बातें हैं क्या? अगर हमने घोटाला किए हैं तो हमको जेल जाना मंजूर स्वीकार करना चाहिए। पार्टी के प्रति जो है अपनी निष्ठा रखनी चाहिए। सांसद आते रहेंगे, सांसद जाते रहेंगे, सांसद बनते हैं, बिगड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। इस पर जो है एक सांसद जनता द्वारा चुना हुआ हो, उसको किसी के दबाव में, किसी के जांच के दबाव में उसको पार्टी नहीं बदलनी चाहिए। और पार्टी अगर बदलने का हक है तो वो अपना इस्तीफा दे दे। इस तरीके की बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी ने कोई सिंहमारी की कोशिश करने के लिए राजभर जी को लगा दिया क्या पीछे की इस तरीके से कोशिश करो? और राजभर जी तो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं और दिन रात जो है कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। उनको तो मैं आप लोगों के तरफ से आपको सलाह देता हूँ कि उनका मैं वोटर भी हूँ और वो मेरे लोकसभा के विधायक भी हैं, मेरे क्षेत्र के हैं। उनको आप लोग जो है एक बड़ी ताकत दे दें हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उसमें उनको उसका नेतृत्व उन्हीं को दे दिया जाए ताकि देश में किसी का भला कर पाए चाहे न कर पाए हों। जिस जात के नाम पर राजनीति शुरू किए थे उस जात का भला कर दें और उनको अनुसूचित जात का दर्जा दिलवा दें, तो हमारे समझ से उनके आत्मा को शांति मिल जाएगी। उनके समर्थक भी जो है। कोई ऑफर कुछ बीजेपी की तरफ से आया, किसी से बातचीत हुई आपकी, ऐसा कुछ है? क्योंकि ऐसे ही कोई हवाबाजी नहीं करता, हवा हवाई में कोई ट्वीट नहीं करता, कोई तो बात रही होगी जब भी राजभर जी ने इस तरीके से। दुनिया की कोई ताकत और कोई व्यक्ति साबित कर देगा तो मैं अपने राजनीतिक पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो समाजवादी पार्टी में रहेंगे? पूछ रहे हैं कि आपके पास गलत शब्दों को उपयोग हुआ तब क्या करेंगे? गलत शब्दों को उपयोग हुआ है तो इसकी जांच जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कराना चाहिए। मैं गलत हूं तो हमको जो है सलाखों के पीछे भेज दिया जाए और उसका मंत्री गलत है तो उसको सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई किया जाए। अगर ये लोग नहीं करते हैं इसका मतलब कि ये लोग देश से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। अब लोकतंत्र समाप्त जहाँ हुआ है, चाहे आप लंका को उदाहरण ले लीजिए, आप जो है पूर्वी हमारे बांग्लादेश को उदाहरण ले लीजिए, चाहे नेपाल का उदाहरण ले लीजिए। जब जनता आक्रोशित होती है तो
इस तरह के परिणाम आते हैं और हमारे समझ से इस देश की जनता एक खरीद फरोख्त से और ददल बदल से और जो डरवा कर राजनीति कर रही है, इसको हमारे सभी लोग, देश के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाजों की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, नौजवानों की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं है। इसको जो इससे लेना देना नहीं है। इस पार्टी के एक ही जो है पार्टनर हैं, उनका नाम अडानी है। अडानी खुश, प्रधानमंत्री खुश। अडानी नाराज न हो, इसके लिए भारत की जनता नाराज है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 17-18 महीने बाद गए हैं ट्रंप के यहाँ, आज आप लोग दिखा रहे हैं ट्रंप के यहाँ गए, ट्रंप के यहाँ गए, ट्रंप के यहाँ गए। आपसे सिंदूर के पास जो ट्रंप के गए, सीधे खड़ा हुए, टेढ़े खड़ा हुए। अरे 18 महीने क्या करते रहे? सदन में पूछा गया कि बताइए तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो है रोक किसने लगाई? आपने लगाया कि जो ट्रंप ने लगाया? उसका जवाब ही नहीं दे पाए। ये तो ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ साथ तो डिप्टी सीएम साहब ने भी तो इसी तरीके के आरोप लगाए थे कि टूट होगी। वो बेचारे जो अच्छे आदमी हैं, उनको जिस विश्वास से पार्टी ने आगे किया था कि हम उत्तर प्रदेश का पिछले का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उनके साथ ठगी हुई है। तो जिसके साथ ठगी होगी तो थोड़ा साथ होगा ना, तो उसके शिकार है कि मैं किससे चुनाव जाऊँगा। और तो पिछले बार चुनाव में गए तो ये हुआ कि नहीं पिछले का मुख्यमंत्री बनेगा, तब उनको जो पिछले के चेहरे में पेश किया गया, तो पिछड़ों ने उनको वोट दिया। तो अब क्या जाकर जनता बताएंगे कि पिछड़ों के नहीं है, यह पार्टी जो है वो मन सो पार्टी है। तब जनता वो तो बेचारे के बनी एमएलए की चिंता है कि एमएलए बनेगी नहीं बनेगी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मेरा आखिरी सवाल यही है कि सनातन पांडे जी समाजवादी में रहेंगे या ऐसी संभावना है कि आगे कोई ऑफर आए तो चले जाएंगे? भाई हमको लग रहा है कि हमको सभी मिल करके हमारे कान पर तोप लगा दिए हैं। हमको तो अब रोने का मन कर रहा है कि साहब हमारे जैसे आदमी पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि जाएंगे कि रहेंगे, जाएंगे कि रहेंगे। ये हमको समझ में बात नहीं आ रहा है भाई। हैं सब भोजपुरिया समाज के रहने वाले हैं, भोजपुरी की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा आज तक नहीं दिला पाए लोग। भोजपुरी गीत गा करके मनोज बन गए। और दिल्ली में काबिज है, लेकिन भोजपुरी को हम, अरे मैं समाजवादी हूँ भाई। पार्टी क्या है? पार्टी में और सांसदों की बात आपको दिखता होगा कि मैं डरता हूँ उनके सदन में जाकर कहेगा कि मेरा क्या उखाड़ लेंगे लोग। या अगर जनता का सवाल होता है तो सीधे ठोक कर बात करता हूँ, और जनता के सवाल पर इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं खड़ा हूँ। सनातन पांडे जी थे, जिस तरीके से जो आरोप थे उस आरोप पर सीधा जवाब यही कहा है कि कहीं नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी में रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।